इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडमार्क सर्च के बारे में। जी हाँ, ऑफिशियल साइट के ऊपर कैसे ट्रेडमार्क सर्च किया जाता है। अब तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एआई बेस्ड पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे आप लोगो भी अगर अपलोड कराओगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा ब्रांड रजिस्टर है कि नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ पे सर्च करना है, ट्रेडमार्क की क्लासेस कितनी होती है, कैसे आपको पता लगाना है कि मेरा ब्रांड नेम रजिस्टर है कि नहीं है, यानी सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, आप हमारे भाई 1700 से ज्यादा रिव्यूज को ट्रस्ट कर सकते हो। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क का सर्च इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, जब भी आप बिजनेस को शुरू करते हो तो जो भी आप ब्रांड नेम रख रहे हो, चाहे एज ए प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी आपका ब्रांड नेम है, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रांड नेम ऑलरेडी मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड तो नहीं है। क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड हुआ और आपने अगर बिजनेस शुरू भी कर लिया तो आपको लीगल डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है, सामने वाली पार्टी आपको लीगल नोटिस भेज सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई किस वेबसाइट के ऊपर मेरे को पता लगेगा। तो ये आईपी इंडिया की साइट है। वैसे ये पुराना वर्जन है, बेसिकली आपको नए वर्जन के साथ में भी दिखाऊंगा, जहाँ पे एआई बेस यहाँ पे ट्रेडमार्क का सर्च आ चुका है। तो देखो, पहले ना ब्रांड को सर्च करने से पहले आपको अपनी क्लास पता होनी चाहिए। जी हाँ, अब ट्रेडमार्क की क्लास क्या होती है, ट्रेडमार्क में अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 45 तक यहाँ पे क्लासेस होती है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस के ऊपर। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं लीगल इंडस्ट्री या अकाउंटिंग इंडस्ट्री इनसे बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो क्लास है वो 45 है। तो यहाँ पे टोटल 45 के अंदर क्या है, गुड्स की जो क्लासेस है वो 1 से लेकर 34 तक है, और बाकी की सर्विस वाली सेगमेंट की क्लासेस 35 से लेकर 45 तक है। तो पहला तो भाई सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे सर्च टाइप में आप वर्ड मार्क को सेलेक्ट कर लीजिए, अपना ब्रांड नेम यहाँ पे आप डालिए, और जो भी आपकी क्लास है वो डाल के कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना ही खुद का ब्रांड नेम माई ऑनलाइन से यहाँ पे सर्च किया, और स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन मिली, एक रिफ्यूज्ड है और एक के अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। अब ये स्टेटस का मतलब भी क्या होता है वो भी अभी आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, पहली चीज तो ये कि अगर ट्रेडमार्क की अगर आपको क्लास नहीं पता तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, आपको एक वेबसाइट दूंगा, यहाँ पे ना सिंपली आपको सर्च टर्म डालनी है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप क्लोथिंग के अंदर डील कर रहे हैं तो आप क्लोथिंग डाल के सिंपली सर्च कर लीजिएगा। तो गाइस, ये क्या है ना, एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, यहाँ पे ना प्रॉपर आपको क्लास पता लग जाएगी। कई बार क्या होता है, हमारा जो बिजनेस होता है वो 2 से 3 क्लास के अंदर भी यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो आपको ना हर क्लास के अंदर चेक करना है कि मेरा ब्रांड नेम इस क्लास के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है एक नया पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया है, लेकिन पहले यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करना पड़ता है। तो ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा कोड डाल के ओटीपी सेंड कर दीजिए। तो इस पोर्टल के ऊपर आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको पुराने पोर्टल के ऊपर दिखाया था, यहाँ पे भी सेम तरीका है। यहाँ पे जैसे आपको मान लीजिए वर्ड मार्क सिंपली सर्च करना है, जैसे आपने सर्च कर लिया कि जहाँ पे भी माई ऑनलाइन से लिखा हुआ है वो मैच हो जाए, और प्लस यहाँ पे भी आपने अगेन क्लास सेलेक्ट कर लिया और कैप्चा कोड डाल दिया। तो यहाँ पे भी आपको जो है इंटरफेस केवल अलग दिखाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे भी जो है स्टेटस वगैरह सारी चीजें दिखा देगा। अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और पोर्टल लॉन्च किया हुआ है जो कि एआई बेस है, और यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे ना आपको क्लास सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको क्लास पता नहीं भी है तो भी आप सारी क्लास के अंदर सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको वर्ड मार्क और डिवाइस सर्च के बेसिस पे ऑप्शन दिया गया है। तो वर्ड मार्क का क्या मतलब है, सिंपल सा आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डालिए, अपना कैप्चा कोड डालिए और आप सर्च कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं जोमेटो का सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की साइड में 2 रिजल्ट मिलेंगे, इमेज सर्च रिजल्ट एंड टैक्स सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोमेटो के ब्रांड नेम से जो जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे डिपार्टमेंट को फाइल हुई है, वो सारी यहाँ पे 1 बाय 1 जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे उन सभी का आप स्टेटस देख सकते हो। तो यहाँ पे ना क्लास आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो 41 क्लास के अंदर भी कुछ चीज़ें रजिस्टर्ड है, कुछ चीज़ें 39 में भी रजिस्टर्ड है, 42 में भी है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ब्रांड्स है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट भी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली आप अपना ब्रांड नेम डालो, कैप्चा कोड डालो और सर्च कर लो। और दूसरा एक और तरीका है, यहाँ पे आपको एक इमेज का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो उस ब्रांड का ना लोगो वगैरह आप अपलोड करा सकते हो, मतलब जो भी आपके ब्रांड का लोगो है वो आप चेक कर सकते हो, मेरा जैसा लोगो कोई किसी ने यूज करके रजिस्टर तो नहीं करवा रखा। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे गवर्नमेंट का ना एक और पोर्टल है, जहाँ पे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि वो जो ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ है या जो उसका रिजेक्शन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या नोटिस उसको मिला है, अगर आप ये डिटेल्स जानना चाहते हो तो पहले इस पोर्टल पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन
रजिस्टर्ड मार्क करके एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ना आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ता है। तो जैसे हम लोगों ने नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे सर्च की, उसी तरह आप एप्लीकेशन नंबर एक बार फाइंड आउट कर लीजिए। उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर डालिए, कैप्चा कोड डालिए। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाती है। प्लस जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल रखी होगी या उसका जो भी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी है, वो भी प्रॉपर आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं डिटेल के अंदर कि उसका लॉयर कौन है, अटॉर्नी कौन है, कब एप्लीकेशन फाइल हुई थी, क्या उसको कोई नोटिस रिसीव हुआ था, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स रिसीव हुई थी। तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो बात कर लेते हैं स्टेटस के बारे में। तो आपको एप्लीकेशन के आगे ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस दिखेंगे। तो देखो अगर न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट को फाइल हुई है तो उसके बाद में कई बार आपको सेंड टू वियना करके ये यहाँ पे स्टेटस देखने को मिल सकता है। अगर एग्जामिनर ने उसको रिव्यू किया है बेसिकली तो मार्क फॉर एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठी है, डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है, तो उस टाइम पे स्टेटस आपको ऑब्जेक्टेड दिख सकता है। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है तो आपको रिफ्यूज का स्टेटस दिखेगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, एडवर्टाइज हो चुकी है तो आपको इस टाइप का स्टेटस दिखेगा। या फिर विड्रॉ की जा चुकी है एप्लीकेशन तो इस टाइप का दिखेगा। और अगर प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड है, मतलब अगर आपको कोई भी लीगल नोटिस का डर है कि भाई ये तो ब्रांड नेम भाई पूरी तरह से सिक्योर है, तो उस पे ना हमेशा रजिस्टर का इस तरह का आपको स्टेटस दिखेगा। तो कभी भी अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले ना ब्रांड नेम को यहाँ पे जरूर सर्च कर लीजिए। अगर गलती से भी वो ब्रांड नेम यहाँ पे सिमिलर भी हुआ किसी और के साथ में तो देयर इज अ चांसेस कि सामने वाली पार्टी, आप जैसे थोड़ा सा पॉपुलर बिजनेस बनोगे, आपको यहाँ पे लीगल नोटिस भेज करके आपका ब्रांड यहाँ पे बंद करवा सकती है। इसके अलावा मैंने बताया कि पहले ना लोगो सर्च की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे एआई बेस यहाँ पे जो है इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जो मतलब एक तरह से ये तो नहीं कहूंगा कि 100% तरीके से काम करता है, फिर भी स्टिल यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड करा के चेक कर सकते हो। इसके अलावा भाई कई बार क्या होता है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो हर क्लास के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो अगर 46 क्लासेस है, पूरी की पूरी 45 क्लासेस है। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो है जो क्लासेस मैंने आपको बताई, तो कई बार क्या होता है कि ब्रांड जो है केवल एक ही क्लास के अंदर वर्क कर रहा होता है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड होता है तो वो पूरी की पूरी 45 क्लास के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लेता है। जी हाँ, तो जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं या किसी भी अच्छी कंपनी की बात करूं, वो सारे क्लास के अंदर रजिस्टर करा लेता है, क्योंकि पर क्लास की यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट की कॉस्ट आती है, लॉयर की फीस चार्ज होती है। इसके अलावा छोटे मोटे जो बिजनेस है अभी जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो आप चाहो तो एक क्लास के साथ में भी शुरू कर सकते हो। बाकी गाइस ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कैसे होती है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। बाकी मैं यही रिकमेंड करूंगा, इसमें अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो खुद कभी भी फाइल मत कीजिए, लॉयर को हमेशा हायर कीजिए। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना चाहते हैं स्पेशली फॉर द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।